रानी बनी हुई ही कंपनी वाला आके बाहर दौड़ दी रात को। नियमों को दरकिनार करते हुए अपना जो ये काम है इसको अंजाम दे रहे हैं। ये विकास से ज्यादा एक तरह से विनाश कर रहे हैं कि ये कंपनियां आने की वजह कितो गांव वाला नुकसान हुआ है। अब मान लो किसी काश्तकार का खेत आधा इधर रह गया आधा उधर रह गया, वो काश्तकार उस खेत में इधर से उधर कैसे जाएगा? उचित मुआवजा नहीं दिया, इसलिए हमने खेत दिया नहीं कंपनी को, और कंपनी ने जबरदस्ती खड्डा कर दिया। पैसा वगैरह दिया कंपनी? कुछ नहीं दिया पैसा वगैरह। 1 रुपया नहीं सर। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। जबरदस्ती भी अतिक्रमण की भी हद हुआ कर। मैं आज जिक्र आपने ही खातिर कर रहा हूँ कि आप मारलारो खाडो देख रहे हो। मैं खड़ा हूँ हरीमा टोल नाका आगे हरीमा गांव में। अन्य सारी तमाम सीमेंट कंपनियों के खिलाफ धरना दे रहा है। मारलारो खाडो देख रहे हो आप। मैं कैमरा मैंने दिखाने चाहूँ। मैं हालांकि गांव वाला पूछूं भी क्या गांव वाला जमीन है, लेकिन कंपनी वाला खड्डो कर दियो है। खाडो क्यों करियो, कई कारण है। वो कन्वेयर है, बे कन्वेयर निकालना चाहो, बड़ा बड़ा एक खाडा खोद खोद कन्वेयर निकालना चाहो। हमारे साथ में आप देख रहे हो कि आ है ढाणी, आ ढाणी है। मतलब रोड के पास में ढाणी है, लेकिन ढाणी बनी हुई भी ढाणी ने तोड़ दी। और ये ढाणी वाला देख लो आ हालत है। बकरी आठ बांध जोड़ी है, आपको आजीविका जीवन चला रहा है। घर छोटो सो घर है, धन वगैरह आठ बांध जोड़ो है, धन वगैरह बन्ने भी बांध जोड़ो है। धन का नहीं रह रहा है, अटी जीम रहा है, अटी खा रहा है। हमारे साथ में ढाणी का मालिक भी, आप बात करा पूरे मामलों का ही है। राम राम सा। राम राम साहब। शुभ नाम आपको? शैताननाथ साहब। आपकी पहले आप पूरी ढाणी? रानी बनी हुई ही कंपनी वाला आके बाहर दौड़ दी रात को। कितनी तारीख को? अब तारीख तो 16 तारीख, लगभग 15 तारीख सो। अब मना करियो आप? मन ना कहीं रात का तोड़ी। मेरे सकराई थी जो हमारा टाबर की हो गया। मैं अटे रहतो टाबर की हो, पापा जी आओ थे बड़ा खा लियो। तो रात का तालो देर गियो तो तालो तोड़ दी। हाँ, पाँच ही बनाई में जो कोई शनि हटायो क्यों शैतानाथ मैं क्यों साहब मार ढाणी के दौड़ी जिन क्यों बुल्लो जाने। कितना बीघा जमीन है साहब? आ 52 बीघा है माँ की। पूरा मतलब जबरदस्ती कर रहा है सब? 52 बीघा है। जकामू 1/2 है मोहन नाजी मंगा नाजी को। जकांग मायनो मोहन नाजी और मंगा नाजी जो शैतानाथ है ना, उनका दादा का नाम था। और अभी उनका नाम है 19 नाम है। जो कुछ काश्तकार है वो दे चुके हैं, इन्होंने दिया नहीं अभी तक। नहीं, आपकी कंपनियों का ही मांग है, मतलब जो आपने वाजिब रेट कौन मिल रही? वाजिब रेट नहीं मिल रही है। बोलता है बोलो, जाता हूँ तो बोलो तो मैं उसको रेट बता दिया कि भाई इतना लूंगा। 16 तारीख को रात की 10 बजे है जो घर वगैरह बने उड़ो। घर दौड़ दियो। टाबर टोली मारा अगला तावड़े बड़े। अब वो मीनियो है तो मीनियो तपे आणो तो ही लाए पड़े। घणो सियालो है तो बाहर तो दिन तावड़े। अब हुक्म आपकी मांग का ही है? अब जमीन कंपनी में आएगी जगह मान देनी है बने तो कुछ मूल्य देने के लिए मानने। अच्छा मुआवजा देगा तो देंगे, नहीं देंगे और क्या है। फिलहाल गांव में JSW कंपनी आ रही है, बढ़िया बात है। आप देख रहे हो हमारे ऊपर कन्वेयर बेल्ट भी निकल रहे हैं और मैं जट खड़ो हूँ। वो एक गांव को गवई बेरो है। अब गांव वाला को कहना है कि गवई बेरा के ऊपर अगर कन्वेयर बेल्ट निकली तो गवई बेरा को मतलब का है। अब पूछा मौका पर अपन साथ में जायल विधानसभा का पूर्व विधायक प्रत्यक्ष आरोपी अनिल जी बारूपाल है। अनिल जी बारूपाल, आप भी गवई बेरा के ऊपर खड़ा हो। आपकी गवई बेरा लेर आपकी कहीं रुझान है, आप कहीं कहना चाहो? भाई ये जो गंवाई बेरे हैं या जो आम रास्ते हैं जो गांव के लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसको कायदे से इनके जो इन्होंने जब अपना जो MOU जारी किया था उस समय ये चीज़ें सारी उसमें लिखित में थी कि हम किसी तरह के कटाने रास्ते को ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई भी जो सरकारी संपत्ति या जो गंवाई संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब मुझे बताओ, ये कन्वेयर बेल्ट जो है आप देखो ये सामने दिख रहा है, और ये गंवाई कुआं है, और गंवाई कुएं तक आने के कटानी रास्ता भी है। अब ये कन्वेयर बेल्ट जब बनेगा, ये बीच में आप देखना अभी तो ये खुला रख रखा है, लेकिन बाद में ये पूरा एकदम इसको पैक कर देंगे। अगर किसी की जमीन आधी उधर रहेगी आधी उधर रहेगी ना, उसके लिए भी इधर उधर जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें ये गंवाई कुएं को एक तरह से नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। कायदे से ये जमीन ये उपयोग में ले नहीं सकते। अगर मान लो
इन्होंने किसी सरकारी अधिकारियों से मिलकर मिलीभगत करके अगर ये किया है तो भी ये गलत किया है। ये न तो आम रास्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, न गोचर भूमि ये ले सकते हैं। गोचर भूमि के बदले में दूसरी गोचर भूमि भी ऐसी जगह देनी पड़ेगी जहां यहाँ का पशुधन आराम से वहां विचरण कर सके। ये इन्होंने मतलब नियमों को दरकिनार करते हुए अपना जो ये काम है इसको अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर आप शुरू से इस पर नज़र बनाए हुए हैं तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हाँ अन्याय हो नहीं सकता। नहीं यानी बारूपाल जी आप कह रहे हो जो कि बात भी सही है, आपने कौन लाग रही हो कि कंपनी आ रही है, विकास भी तो हो रही है। ये विकास से ज़्यादा एक तरह से विनाश कर रहे हैं और लोगों की भावनाओं को, जन भावनाओं को आहत करके अगर ये विकास कर भी देंगे तो ऐसा विकास किस काम का बताओ। विकास का होने का कई मतलब बता रहे हैं कि बारूपाल जी अबार कोई शैताननाथ जी का पहली मकान बनेड़ो, वे मकान ने धोड़ियो वापिस आइस्तती है बटे भी धन बांधुड़ा है बटी है जी में बटी खावे कंपनी वाले से जबरदस्ती कोई घर वगैरह तोड़ दियो, सच्चाई है? ये क्या है कि एक तरह से 52 बीघा का खसरा है और 6 खातदारी की जमीन है, इसमें लगभग 17-18 खातदार हैं। अब मान लो इन्होंने 2-3 खातदारों की जमीन ले ली, लेकिन इसमें अभी तक मतलब अगर देखें ना रिकॉर्ड के अनुसार कोई बंटवारा नहीं हुआ। मौके पर ये काबिज होंगे, लेकिन इसकी जो तरमीम होती है, तरमीम अलग अलग से हो नहीं, अभी तक हो ही नहीं है। और उसके बावजूद कंपनी वाले किसी 1-2 खातेदारों की ज़मीन लेके और अपना कब्जा यहाँ साबित करना चाह रहे हैं। और यहाँ बीच में अगर कोई रहवासी ढाणी आ रही है, जैसे शैताननाथ जी की ढाणी थी, इसको इन्होंने खुर्द-बुर्द करके और उठा के ले गए। बीच में एक और थी कोई पीछे राम प्रकाश की, वो तो चलो अब उससे सेट भी हो गए। लेकिन ये इस तरह से जबरन कब्जा करने वाली बात हो गई। मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा अगर आपको ये ज़मीन चाहिए तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में, मैंने कहा आपके तो सीएमओ से डायरेक्ट फ़ोन आता है, आप तो कलेक्टर साहब को कह के रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप अपनी यहाँ तरमीम करा लो, फिर आराम से करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन ये नियमों को दरकिनार करके और किस तरह से लोगों को आहत करके अपना काम को अंजाम देने पर उतारू हैं, वो चीज़ें, उससे देखो जनता में आक्रोश है और आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है, लोग धरने पर बैठे हैं। ये देखो, ये JSW सीमेंट का कन्वेयर बेल्ट है, जिसके थ्रू इनका कच्चा माल जो है ना, रॉ मटेरियल आपके ये पत्थर वगैरह जहाँ पे इनका माइनिंग ब्लॉक है, वहाँ से पत्थर इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आएगा। अब यहाँ कन्वेयर बेल्ट, यहाँ देखो इसको ऊपर उठा रखा है इन्होंने, क्योंकि पीछे कोई कटानी रास्ता है। कटानी रास्तों पे तो इन्होंने इसको ऊपर उठा लिया, रास्ते को छोड़ दिया। लेकिन कई जगह, जैसे मैं अभी आगे दिखाता हूँ आपको, देखो ये बेल्ट पूरा ज़मीन पर ही पड़ा है। जैसे मान लो इधर कन्वेयर बेल्ट के पास में इन्होंने रोड भी बना रखी है, एक बार आप दिखा दो, ये जो है ना रोड दिख रही है ना इस कन्वेयर बेल्ट को, लेकिन ये आपके NH 58 के बाद में रोड नहीं है। और अब ये देखो, जैसे ये कन्वेयर बेल्ट इन्होंने पूरा ज़मीन का टच हो गया। अब मान लो किसी काश्तकार का खेत आधा इधर रह गया, आधा उधर रह गया, वो काश्तकार अपने उस खेत में इधर से उधर कैसे जाएगा? उसको जाने के लिए जहाँ कन्वेयर बेल्ट ऊपर है ना, जहाँ कटानी रास्ता है, वहाँ तक जाना पड़ेगा। वहाँ से भी अगर वो वापस आएगा तो बीच में लोगों के खेत पड़ेंगे, उन खेतों में से उनको कैसे आने देंगे वो लोग? इन चीज़ों की तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मन मर्जी से, चाहे जैसे कहीं ऊपर उठा दिया, कभी कहीं नीचे रख दिया, और कटानी रास्तों को जरूर इन्होंने खुला रखा है। लेकिन वहाँ आपने देखा होगा, वो जो अपन अभी थोड़ी देर पहले देख के आए थे आपके वो कुएं वाला, गंवाई कुएं का, उसमें इन्होंने जो कटानी रास्ता था उसके ऊपर से भी निकाल दिए। तो मेन जो मुद्दा है ये कन्वेयर बेल्ट का, ये इसलिए भी है क्योंकि बहुत से काश्तकारों के यहाँ देखो बड़ी लैंड होती है, किसी के पास मान लो 50 बीघा है, किसी के पास 25 बीघा है। ये केवल वो जमीन ले रहे हैं जिससे कन्वेयर बेल्ट निकाल रहे हैं। उतनी सी जमीन इन्होंने 50 बीघा में से मान लो इन्होंने 3 या 4 बीघा ले ली। अब उस खेत के 2 पार्ट हो गए, आधा खेत इधर रह गया, आधा उधर रह गया। ये किसानों के लिए भारी समस्या वाला मुद्दा है और इसकी तरफ ये कोई ध्यान नहीं दे रहे। भारी अनियमितता बरती है इन्होंने, इसकी रेट देते समय भी भारी अनियमितता बरती है। इन्होंने पहले रेट फिक्स करी थी, कभी कह रहे थे 11 देंगे, कभी कुछ, जहाँ इनके अड़ गई उनको 1-1 करोड़ तक दे दिए, और जहाँ EGA में मिल रहा था उसको कम दे रहे हैं। तो इस चीज़ से किसानों में भारी आक्रोश हुआ कि भाई एक ही किस्म की जो ज़मीन है और सेम औद्योगिक उपयोग में काम में आ रही है, कन्वेयर बेल्ट में वो आ रही है, कन्वेयर बेल्ट में ये आ रही है, तो एक ज़मीन के ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं, उसी ज़मीन के एक जगह ये 20-25 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मुझे बताओ ये कैसे संभव है? कंपनी ने ये हमारे खेत में ज़बरदस्ती खड्डा किया है, हमारा उचित मुआवजा नहीं दिया, इसलिए हमने खेत दिया नहीं कंपनी को, और कंपनी ने ज़बरदस्ती खड्डा कर दिया। पैसा वगैरह दिया कंपनी? कुछ नहीं दिया पैसा वगैरह, 1 रुपया नहीं सर। और वहाँ से खेत का रास्ता, वहाँ से इतने काम में ले रहे थे गाड़ियाँ निकालने के लिए या आगे बेल्ट बनवाने के लिए, उसको हमने अब बंद कर दिया। तो एक दिन आए थे, अब वो रास्ता बंद है और ये भी बंद है कंपनी का। तो कंपनी कभी बुला रही है, कभी के वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, कुछ नहीं कर रहे वो। जैसे ये JSW का कन्वेयर बेल्ट निकल रहा है, अब बीच में जैसे ये हाईवे रोड आ रही है, तो हाईवे के कायदे से जो सेंट्रल लाइन है ना, सेंट्रल लाइन से 75 मीटर उधर और 75 मीटर इधर कोई निर्माण नहीं होता है, चाहे औद्योगिक हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे आवासीय हो।
तो ये जो कायदे से जो पिलर बन रहे हैं, यहाँ तो ऊपर एक पुल बनेगा, ये पिलर की दूरी भी यहाँ से 75 मीटर होनी चाहिए। अभी कितना मीटर है? अभी मेरे विचार से ये 30-31 मीटर से ज़्यादा नहीं है। और भविष्य में जब आपको पता है जोधपुर से नागौर तक 4 लेन सैंक्शन हो चुका है, और ये भी जब भविष्य में 4 लेन सैंक्शन होगा, जब फिर अड़चन आएगी ना, 4 लेन में तो पिलर के लिए और जगह ज़्यादा चाहिएगी। फिर कल को इसकी रोड की चौड़ाई कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, तो सारी चीज़ इन्होंने कोई, मैं कह रहा हूँ, नियमों और कानून को इन्होंने एकदम ताक पर रखकर अपना काम किया है। और कहने को ये कह रहे हैं कि बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो हम हटा लेंगे। कैसे हटा लेंगे बताओ? हटेगा तो फिर पूरा पिलर खुर्द-बुर्द नहीं होगा क्या? लेकिन यहाँ न तो इनको कोई रोकने वाला है, ना और प्रशासन और पूरा इनको फेवर कर रहा है। ये चाहे कुछ भी करो, आप देखो अवैध जो पानी की पाइपलाइन निकल रही है, उसमें ये अंगोर से भी निकाल रहे हैं, जबकि अंगोर में हाई कोर्ट ने स्पेशली कह रखा है, अब्दुल रहमान वाला जो फैसला है उसमें स्पेशली कह रखा है कि आप कैचमेंट एरिया या अंगोर में तो कोई भी किसी तरह का ना तो अलॉटमेंट कर सकते हो, ना परमिशन दे सकते हो, ना कोई निर्माण कर सकते हो। उसके बावजूद ये पाइपलाइन डाल रहे हैं, गोचर में डाल रहे हैं। गोचर में कह रहे हैं कि सरपंच ने परमिशन दे दी, जबकि सरपंच को परमिशन देने का पावर ही नहीं है। हाँ, एनओसी जरूर दे सकता है, वो कह सकता है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एनओसी अलग चीज होती है, अनुमति अलग चीज होती है। हम इसी चीज पे लड़ रहे थे, लेकिन कानून के जानकारी जब इस चीज पर अड़ गए कि अनुमति और ये जो आपके एनओसी दोनों एक ही चीज है, मैंने कहा नहीं, एक चीज नहीं। अभी जैसे मेरे मकान के सामने कोई आके के कि भाई मैं रोड के उस साइड में कोई मकान बनाना चाह रहा हूँ, मैं बना लूँ, क्या बना लो, मुझे क्या आपत्ति है। लेकिन उसको वहाँ बनाने की परमिशन कौन देगा? अगर वो नगर पालिका का क्षेत्र है तो नगर पालिका उसको पट्टा जारी करेगी और नगर पालिका उसको भवन निर्माण की परमिशन देगी। परमिशन देने का पावर मेरे पास नहीं है। हाँ, एनओसी ये है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अनापत्ति और अनुमति दोनों में फर्क है, लेकिन कानून के जानकार पूरा प्रशासन इनसे मिला हुआ है, ये स्थिति है। झलको